मैं मर चुका हूं, केवल जीवित है मेरा शरीर। अपने वंशजों को, आने वाले पीढ़ी को अपनी आत्मकथा सुनाने को। कौन सुनेगा तुम्हारी आत्मकथा? क्यों सुनेगा तुम्हारी आत्मकथा? कौन कौन हो तुम? मैं कौन? मैं तुम हूं। मैं हूं तो तुम हो, या फिर यूं कहो, तुम हो तो मैं हूं। मतलब क्या? तुम्हारा अहम हूं, तुम्हारा अभिमान हूं, तुम्हारा विश्वास हूं और तुम्हारा अंधविश्वास भी। यूं कहो तुम्हारा परछाई हूं, तुम्हारा रूह हूं, या फिर तुम्हारा विवेक भी हूं। तुम यहां क्या करने आए हो? यही तुमसे पूछने कि तुम इस तरह अकेले बैठकर क्या कर रहे हो। लिखने के लिए सोच रहा हूं कुछ। क्या लिख रहे हो? हा? हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? खैर छोड़ो। ओ, यूं ही हंस रहा हूं। बोलो, क्या कर रहे हो? अपनी आत्मकथा लिखने के लिए सोच रहा हूं। मेरे जीवन की हर एक बात मैं लिखूंगा। मेरे इस संघर्षमय जीवन की कथा। बहुत सी ऐसी अनकही बातें जो मैं कभी किसी से कह नहीं पाया। मेरी छोटी छोटी खुशियां और कुछ दुख दर्द की बातें। मेरा अभिमान, मेरी कुछ नाकाम कोशिशें, लोगों की टिप्पणियां और मेरी उड़ान और इच्छाएं। कुछ पुराने, कुछ नए अनुभव। क्या करोगे? ये सब बेकार की बातें हैं। क्या नया है इसमें? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे लोग प्रभावित हों और मैं, यानी तुम, खुश हो जाओ? मैं अपने आने वाली पीढ़ी को ये सभी बातें बताना चाहता हूं, मगर क्यों? क्या? अपने पिता की बातें अपने बच्चों को तो अच्छी लगेगी ना? क्या उसे भी कुछ तो सीखने को मिलेगा और मुझे भी अच्छे से समझ पाएंगे वे लोग। कोई जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा राह ही उसकी राह बने और तुम्हारा लक्ष्य ही उसका लक्ष्य। अपना बोझ और अपना सोच किसी और के माथे में क्यों रख रहे हो? या फिर खुद को किसी और का प्रेरणा स्रोत क्यों बना रहे हो? क्यों? किसी को कुछ बताना या फिर उसे प्रेरणा देना क्या गलत है? किसने कहा गलत है? परंतु अपने को सही विचार करना यह गलत है। तुम किसकी आत्मकथा पढ़कर जीवन जी रहे हो बताओ? या फिर अगर पढ़ा भी होगा तो उसके साथ कौन सा नया देखा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला तुम्हें? या फिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो किसी और के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा? किसी के कहे पर लोग नहीं चलता और ना ही किसी का दिखाया हुआ मार्ग ही कोई और चुनता है। सबसे बड़ी आत्मकथा तो गीता है, कुरान है, बाइबल है। कितने लोगों ने पढ़ा है? और अगर पढ़ा भी होगा तो क्या वो ये कह सकता है कि उसी को पढ़कर वो जीवन जी रहा है? नहीं। राही स्वयं अपनी राह चुनता है। उसकी सोच अपनी होती है, खुद की। उसका काम और उसका आराम उसका चुना हुआ होता है। कोई किसी को पढ़कर आगे नहीं बढ़ता है। ये सब बेकार है। तो क्या करूं? नहीं लिखूं? थोड़ा बहुत तो लिख चुका था। फाड़ डालो उसे। मिटा दो अपनी अहमियत, अपना गुरूर, अपना सुकून, अपनी चिंता, अपनी कोशिश, अपनी खुशी और अपना गम सब छोड़ दो यहीं। खाली हाथ ही आए थे ना, खाली हाथ निकल जाओ। सर पे बिना कोई बोझ नहीं है।
जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। याद रखना। चलता हूं।